कक्षा 12वीं, विषय गणित, इकाई 4 सारणिक। सारणिक विधि से दर्शाइए कि निम्नांकित बिंदु समरेख है। A 2 3, दूसरा बिंदु ऋण 1 ऋण 2, तीसरा बिंदु 5 8, दूसरे का है 1 ऋण 5, फिर है ऋण 4 5 और तीसरा है ऋण 5 7। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम इसको मान लेंगे। माना काहे के त्रिभुज, माना कि त्रिभुज काहे के ABC के शीर्ष, माना कि त्रिभुज ABC के क्या शीर्ष। मान लो A शीर्ष के निर्देशांक है 2 3, B शीर्ष के निर्देशांक है ऋण 1 ऋण 2 तथा C शीर्ष के निर्देशांक है क्या 5 8। हम जानते हैं कि इनको समरेख सिद्ध करना है, तो हमने त्रिभुज ABC के शीर्ष मान लिए। त्रिभुज ABC के शीर्ष मान के सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। यदि ये क्षेत्रफल किसके बराबर 0 के बराबर आता है तब हम कहेंगे हाँ, यह तीनों बिंदु समरेख है। क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का। सारणिक विधि से हम जानते क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या x1 की जो माप है वो 2 है, y1 की माप है वो 3 है, x2 की माप है वो ऋण 1 है, y2 की माप है वो ऋण 2 है, x3 की माप 5 है तथा आखिरी मान y3 की माप हमारे पास कितनी है तो 8 है। इन मानों को रखेंगे हम। इन मानों को रखने पर तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बराबर 1/2 x1 y1 क्या 2 3 1, x2 y2 -1 -2 1, x3 y3 5 8 1। इसका हमको क्या निकालना? क्षेत्रफल निकाल 1/2। यह हम संक्रिया लगाएंगे। यहाँ हम क्या लगाएंगे? पहले संक्रिया लगाएंगे। कौन कौन सी? कि हम R1 में से R2 को, किस में से? R1 में से R2 को, तथा दूसरी संक्रिया लगाएंगे R2 के लिए, किस में से? R2 में से R3 को घटा देंगे। पंक्ति नंबर 1 के अवयव में से पंक्ति 2 के अवयव को घटाएंगे तो क्या होगा? 2 ऋण 1, तो क्या होगा? 3 ऋण 1, ऋण पहले से और ऋण 2, 1 में से 1 घट गया। 2 में से 3 के अवयव को घटाएंगे, मतलब किस में से? ऋण 1 में से 5 को घटाएंगे, किस में से? ऋण 2 में से 8 को घटाएंगे, 1 में से 1 को घटाएंगे। पंक्ति नंबर 3 के अवयव में कोई परिवर्तन नहीं, वो यथावत रहेंगे। अब ध्यान से देखें तो हम पाएंगे 1/2, 2 ऋण ऋण धन 2 और 1
2 और 1 3, ऋण ऋण धन, 3 और 2 5, 1 में से घटाएंगे तो 0, ऋण 1 ऋण 5 ऋण 6, ऋण 2 ऋण 8 ऋण 10, 1 ऋण 1 0, 5 8 और 1। इस 1 के सापेक्ष मान को निकालने की आवश्यकता है, तो 1 के सापेक्ष हम मान को निकाल लेंगे 1/2। इस 1 के सापेक्ष जब मान को लिखेंगे तो मान होगा 3 5 ऋण 6 ऋण 10। इसके सापेक्ष जब मान को हम लिखेंगे तो मान देखिए कैसा आएगा, 1/2, 3 का ऋण 10 से गुना ऋण 30, ऋण 6 और 5, एक और ऋण चिन्ह लगेगा तो ऋण ऋण धन। तो क्या आ गया, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबरी से 1/2 गुणित 0, मतलब क्या आ गया 0, क्योंकि काहे का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। अर्थात क्या, तीनों बिंदु, अर्थात क्या, तीनों बिंदु कैसे होंगे, समरेख है। क्योंकि अगर समरेख नहीं होते तो निश्चित है इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।